हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडगा। ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने इतने सारे स्टूडेंट का रिप्लाई किया, अभी भी सबका रिप्लाई कर रहा हूँ। एक चीज बहुत कॉमन है स्टूडेंट की, सर अकाउंट्स और लॉ में इस बार मार्क्स कम हुए और टैक्स में स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे। इट्स वेरी नाइस, पर एक दिक्कत है। मार्क्स अच्छे डजंट मीन कि स्टूडेंट का एग्जामिशन आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट है जो 40 से लेके 60 के बीच में फॉल कर रहे टैक्स में, एंड दे आर स्टक्ड। सर स्टक्ड है, एकदम स्टक्ड है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि क्या करे सर। क्योंकि सर अगर 60 आ जाता तो चलो एक सब्जेक्ट का बर्डन कम हो जाता। टेक्स्ट का पेपर इजी था, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में वाला, और उसमें भी वो हमारी एग्जामिशन नहीं आई। तो सर हम क्या करें? क्योंकि अगर हम सितंबर का पेपर एनालिसिस करने जाए तो सितंबर का पिछली बार का पेपर ट्रिकी था, मोस्ट ट्रिकी पेपर था। तो फिर हम क्या करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट का, और इतने सारे स्टूडेंट से बात करके एनालाइज करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं सर। ठीक, तो मैंने बोला स्टूडेंट को मैं आपको टेक्निक और तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, और एंड तक सुन के फ्रेंड्स को शेयर करना। मैं बता रहा हूं आपको तरीका, अगर आप ये फॉलो करते हो तो एग्जामिशन आएगी, टैक्स में आएगी, गारंटीड आएगी। सितंबर में आप अच्छे लेवल पे रहोगे टैक्स पे। तो हमें करना क्या होगा, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, बहुत पेशेंटली सुनना, हड़बड़ी नहीं करना सर। ठीक, मैं क्या करता हूं, मैं टेक्स्ट की प्रिपरेशन को 3 कैटेगरी में बांट देता हूं। प्लीज ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी, जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, वो है कंसेप्ट्स। ठीक है, हर स्टूडेंट के टैक्सेशन सब्जेक्ट को लेके कंसेप्ट अच्छे होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के कंसेप्ट इधर उधर हैं तो दिक्कत ये होती है कि वो जब 2 चैप्टर की कनेक्टिविटी आती है, टोटल इनकम के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर फंसता है। तो कोई भी स्टूडेंट के कंसेप्ट अच्छे होना चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट का मे अटेम्प्ट में टैक्स जैसे सब्जेक्ट में अगर 30 से नीचे आया है, तो थोड़ा सा सोचो कंसेप्ट को लेके कि क्या हमारे कंसेप्ट इतने अच्छे थे कि हम उसके बाद भी कम लाए। पहली चीज। सेकेंड थिंग जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है वो है प्रैक्टिस। ठीक, फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है टैक्स में, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इट डजंट मेक एनी सेंस। आप कितना भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1000 बार कंसेप्ट रिवाइज करना, 1 लाख बार कंसेप्ट रिवाइज कर लो, इट डजंट मैटर। जब तक उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको ना प्रूव कर दूंगा कि इंस्टीट्यूट ये बोलती है कि किसी भी स्टूडेंट की कंसेप्ट क्लैरिटी और वो कंसेप्ट समझना 10 to 15% है, बट उसका इंप्लीकेशन एप्लीकेशंस वो 85% कैरी करता है सर। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा प्रैक्टिस में हम क्या करें? सर जो इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, इस बार जो आरटीपी एमटीपी आएगी इसको कर लेते हैं, हो जाएगा। नो, एकदम काल्पनिक बात है, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एकदम नहीं होगा, क्योंकि आप फिर कहीं ना कहीं अटक जाओगे। क्योंकि सर हर बार जरूरी नहीं है इंस्टीट्यूट मैथ से ही क्वेश्चन है। पिछली बार का सितंबर का पेपर उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगा क्या इंस्टीट्यूट मैथ से आया था और क्या नहीं आया था, आप खुद ही देख लो। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू होता है सर प्रैक्टिस। इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए 25 डेज का प्लानर लाया था सर। पता नहीं कितने स्टूडेंट देखे नहीं देखे, मैंने टेलीग्राम में सब शेयर किया था। 25 डेज का प्लानर था सर प्रैक्टिस का। मैंने तो आपसे सिर्फ 25 डेज मांगे ना सर। 25 डेज आप मुझे दो, टेक्स्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, गजब लेवल पे आएगा, और मैं तो रिप्लाई करूंगा सर आपको। आपके डाउट्स क्वेरीज मैं तो रिप्लाई करूंगा ना सर। तो आप इसको करो, प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करने के 2 तरीके। एक स्टूडेंट बोला सर मैं सेल्फ सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूं, डेफिनेटली कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। आप खुद से भी सब कुछ करना चाहते हो, कर लो। और नहीं तो मेरे साथ कर लो सर प्रैक्टिस। और मेरे साथ आप कैसे कर सकते हो? आप मेरे साथ सर प्रैक्टिस बैच के थ्रू, या फिर क्वेश्चन बैंक बैच बोल लो, जो बोल लो सर, इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के लिए समझता हूं क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस किस चीजों की करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखो, मैं आपको समझाता हूं सर। सबसे पहला जो एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए वो स्टडी मैट के क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा भी इग्नोर मत कर दो स्टडी मैट को। ठीक, दूसरा, स्टडी मैट के बाद सर पास्ट पास्ट आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये करना चाहिए। ये सब मैं प्रैक्टिस बैच में कराता हूं ना। थर्ड, यहां तक हो गया, मतलब आप एक बेसिक लेवल पे
टैक्स के आ गए। इसके बाद एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो, ये तो मैं आपके लिए फ्री में डाल रहा हूं यूट्यूब में, फ्री में। ये इसकी तो चिंता करो ही मत, ये तो मैं करवा दूंगा। एमसीक्यू केस सिनेरियो। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मॉडल टेस्ट पेपर। पता नहीं स्टूडेंट इसको भूल क्यों गए। मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने निकाला ना, मॉडल टेस्ट पेपर, ये भी चलो मैं आपको यूट्यूब में करवा रहा हूं मॉडल टेस्ट पेपर, चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक, इसके इतना प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको बोल सकता हूं आप गारंटी टैक्स में एक अच्छे लेवल के कॉन्फिडेंस में। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन की प्लान कर रहे हैं, जो सिर्फ जस्ट पास की प्लान कर रहे हैं। वो सिर्फ पास वाले लोग यहां पर भी रुक सकते हैं, शायद हो जाए यहां से पास। बट मैं थोड़ा सा कम भरोसा करता हूं, मुझे ऐसा लगता है एक्सट्रीम प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक एक्सट्रीम प्रैक्टिस नहीं है, सब टाइम पास है। फिर वही बात आ जाएगी सर, 40-50 के बीच में फिर एग्रीगेट का दिक्कत है, और कितने बार एग्रीगेट के लिए लड़ोगे? हर बार टैक्स का पेपर इजी तो नहीं आएगा ना सर। तो यही चीज समझना है हमें। ठीक है, तो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए, ये तरीका होना चाहिए एग्जामिनेशन लाने के लिए। और यही मैं आपको तरीका से प्रैक्टिस कराता हूं प्रैक्टिस बैच में, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तो मैंने बोला ना सर, मुझे आप 25 डेज प्रैक्टिस बैच का और 55 डेज में मैंने प्लानर जो बनाया था वो टैक्सेशन का कंप्लीट, जिसमें सब कुछ कवर्ड। तो आपने कंसेप्ट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। तीसरा, तीसरा ये भी छोटी चीज नहीं है सर, वो है टेस्ट। अब एक स्टूडेंट का, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, सर टेस्ट सीरीज आपकी भी आने वाली है क्या, आने वाली क्या? यस, मैंने डेफिनेटली बोला था टेस्ट सीरीज आएगी। चांसेस है आज आ जाए या कल आ जाएगी टेस्ट सीरीज, डोंट वरी अबाउट इट, टेस्ट सीरीज आएगी। टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, हाउ कैन यू इवैल्यूएट कि मेरे कंसेप्ट कितने अच्छे हैं और मैंने प्रैक्टिस कितनी की है? हर इंसान को अपने हिसाब से तो यही लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैंने जो पढ़ा है बेस्ट है, मैंने सब कुछ अच्छा किया था। सर आपका हिसाब एग्जाम में नहीं चलता ना, क्योंकि जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती, सिनेरियोज बदल जाते हैं सर। इसीलिए टेस्ट, इससे तो नहीं भागना चाहिए। मैं आपके लिए वादा है टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, जिसमें आपके आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मेरा वादा है। टेस्ट तो होगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। ये क्लियर हुआ? तो ये तीन चीजें हो गई सर, कंसेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट। क्लियर ये सबको? अब बात ये, इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि मुझे कुछ पूछना है, कोई चीज में दिक्कत आ रही है, तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करना, और थोड़ा पेशेंस जरूर रखना, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं सर, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और कॉल है, तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब एक स्टूडेंट ने बोला ये तो हो गया सर, और कुछ हमारे लिए करोगे? मैं बोला यस, आपके लिए एक चीज और भी है। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर एबीसी एनालिसिस बता दो टैक्स का, आपके हिसाब से। मैं बोला पक्का वादा है मेरा। सेकंड, एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो सर। ठीक है, मैं बोला पक्का वादा है मेरा। ठीक है, तीसरा, सर आपके हिसाब से सर कुछ एलडीआर प्रोवाइड करोगे क्या सर? मैं बोला चलो, इसका भी वादा है मेरा। एलडीआर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा समय लगेगा यार इसको, क्योंकि इट विल टेक टाइम। मैंने तो अभी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट नहीं की है एलडीआर की, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने पहले से लेक्चर से काट पीट करके आपको देने वाला हूं, नहीं। तो वो मैं आपको आराम से फ्रेश रिकॉर्ड करके एलडीआर दूंगा, तो वो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा एलडीआर में, ये मेरी जिम्मेदारी है सर। तो ये तीन चीजें तो मेरे को याद है, एबीसी एनालिसिस लेके आना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लास्ट डे रिविजन, फोर्थ सर उसके बाद एक चीज और आती है, जो स्टूडेंट मुझसे पूछता है सर 1.5 डेज में टेक्स्ट कैसे पढ़ें? ठीक है सर, टेक्स्ट का पेपर कैसे अटेंड करें? ये सब चीजें मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। इन सब चीजों की जिम्मेदारी मुझ पे है, पर आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी होगी, और ये तीन जिम्मेदारी आपकी है सर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर प्रैक्टिस बैच की लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए। मैं आपको इस वीडियो के नीचे प्रैक्टिस बैच की लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से एनरोल कर सकते हैं। देखो मैं अपने तरफ से सब जिम्मेदारी आपके साथ हूं सितंबर में जंग लड़ने के लिए, क्योंकि आई एम बिट अफ्रेड। पता है इंसान फटी पड़ी में पड़ता है, और मेरी फटी पड़ी है सितंबर का पिछली बार का पेपर देख के, कि मुझे कोई ढिलाई नहीं करना है, इतनी सी भी आसानी और रियायत नहीं देना है बच्चों को। टेक्स्ट के पेपर को लेकर तो नहीं देना है, क्योंकि मुझे पता है टेक्स्ट सितंबर में क्या होगा। तो मुझे तो सर डेफिनेटली है सर कि मेरे को बच्चों को मेहनत करानी है, और अपने तरफ से तो पूरी जान लगा देनी है। बाकी फिर जो करके आए बच्चा, या जो उसकी किस्मत हो, पर मैं कहीं पीछे नहीं हट रहा। तो आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। मैं तो ये पीछे पड़ जाऊंगा, आपको भी करा के ही रहूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप और एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम
ठीक, एंड व्हाट्सएप, इसमें जुड़े रहना सर, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की तो आपको भी पता है लिमिट होती है सर, उस लिमिट के बाद मैं ग्रुप क्लोज कर दूंगा सर। ठीक है, वैसे भी बहुत रिसेंट टाइम में बहुत स्पीड से स्टूडेंट ज्वाइन किए, तो व्हाट्सएप ग्रुप लिमिट है। टेलीग्राम आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में लिमिट नहीं होती है, डेफिनेटली कनेक्टेड रहो, क्योंकि सब चीजें जितनी भी होने वाली है सब यहीं से पता चलेगी आपको। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, साथ में रहना है। वादा है सितंबर में टेक्स्ट के लिए, एग्जामिशन के लिए तैयारी करेंगे, करेंगे, डबल एफर्ट्स देंगे, डबल देंगे। मई के लिए दिए थे और देंगे एफर्ट्स, पीछे नहीं हटेंगे। और कोई भी ये मतलब मैं आपको बता देता हूँ सर, सरेंडर वाली बातें कोई नहीं करेगा। और प्लीज प्लीज, मैं मानता हूँ सर मार्क्स इधर उधर हुए हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड हो अकाउंट्स और लॉ के मार्क्स को लेके, बट ठीक है ना यार, कितना सोचोगे उस चीज को, मेरे को ये बताओ, कितना सोचोगे ये बताओ। सोच के कुछ होने वाला है तो बताओ, आज दिन भर भी सोच लेते हैं, रोज एक एक दिन सोच लो सर, वैसे ही 55 डेज बचे हैं, और सोचना है और सोच लो 10 दिन, पर सोच के कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसमें मैंने कोई भी फालतू बकवास बातें नहीं की है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।